राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 11 साल से जो ओएमआर सीट का घोटाले का खेल चल रहा था, उसको लेकर अब पूरे राजस्थान में युवाओं में नाराजगी है, आक्रोश है और अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रवीण गंगवाल और संजय माथुर नाम के दो कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों ने मिलकर के राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनके सपनों को बेचने का काम किया, अब पूरे राजस्थान की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी और एक तरफ थर्ड फ्रंट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब सत्ता पक्ष भी कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस के राज में यह सब हुआ, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर है। और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, उनके सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस राज में घोटाले हुए, फर्जीवाड़े हुए और बीजेपी ने उसकी जांच नहीं की। बीजेपी ने उन बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया और खानापूर्ति करके पूरे काम को निपटा दिया। अब हनुमान बेनीवाल ने बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है, संकेत दे दिया है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पर कहा कि राजस्थान के युवाओं के साथ गलत हो रहा है और अब हम किसी भी कीमत पर आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से एसआई भर्ती में शहीद स्मारक पर आंदोलन किया था, अब ओएमआर को लेकर भी अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया था, उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, लादूराम गोदारा और अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाया है और जरूरत पड़ी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। लेकिन अब जिस तरीके से यह घोटाला हुआ है, कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों ने और ओएमआर सीट जांच करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर के ओएमआर में बदलाव किया। ओएमआर स्कैन करके, एडिट करके कई सारे अभ्यर्थियों को जिनके 0 नंबर आ रहे थे, उनके 250 से ज्यादा नंबर बढ़ा दिए और ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया जो बिल्कुल भी लायक नहीं थे, और जो योग्य अभ्यर्थी थे वो भर्ती से बाहर हो गए। 3 भर्तियों में यह घोटाला सामने आया। लेकिन इन 11 सालों में कितनी भर्तियां हुई होगी? दूसरी भर्तियों में भी हो सकता है कि इन कर्मचारियों ने मिलकर के घोटाला किया हो और लाखों रुपए हड़पे हो, अभ्यर्थियों से पैसे लिए हो, अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा दिया हो। ऐसे में अब लगातार जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। अब एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान कर दिया आंदोलन का, चेतावनी दे दी, हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी और कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए, और दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है वो अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब अभ्यर्थी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जो जो इसमें जिम्मेदार थे, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो उस समय के अध्यक्ष रहे हो, या फिर कोई कर्मचारी हो, या कोई नेता हो, सभी लोग इस मामले में सामने आने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी बचना नहीं चाहिए जो अभ्यर्थियों के साथ गलत करने का जिम्मेदार हो, किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करने में शामिल हो, चाहे वो कंपनी हो, कंपनी के कर्मचारी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी हो, या उस समय के अध्यक्ष हो, नेता हो, कोई भी हो, या सरकार का कोई भी उस समय का मंत्री शामिल रहा हो, कोई भी रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है, किस तरीके से जांच होती है, आरएलपी किस तरीके से आंदोलन करती है, यह सारी चीजें अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखना होगा कि युवाओं के साथ न्याय होता है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।